नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज का जो क्लास है टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से सीखिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी ई जी के है, फिर ए डी एफ जे है, फिर पी एस भी वाई है, उसके बाद प्रश्नवाचक है। चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे बी ई जी के है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी से ए आया तो क्या हुआ -1। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ई से डी आया यानी -1 इसमें भी होगा। जी से फिर एफ आया तो इसमें भी -1 होगा। के से जे आया, ठीक है, तो इसमें भी -1 हुआ। ठीक, तो लॉजिक क्या लग रहा है, सभी में -1 हो रहा है। तो आगे वाला जो संख्या P है, P में -1 होगा तो क्या हो जाएगा, तो P में -1 होगा तो O आ जाएगा। ठीक है, S में -1 होगा तो S से पहले कौन अक्षर आता है, तो R आता है, तो -1 होगा तो R होगा। ठीक ठीक उसी प्रकार V में -1 होगा तो V से पहले कौन अक्षर आता है, U आता है। ठीक, तो उसके बाद जो है Y है, तो Y में -1 होगा तो Y के पहले कौन सा अक्षर आता है, तो X आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो आपका आंसर जो है ORUX हो गया। ठीक, यही आपका आंसर हो गया और यही प्रश्नवाचक स्थान पे यही संख्या जो है यही आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप बना के चलाइएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये संख्या श्रृंखला दिया हुआ है और प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है। चारों ऑप्शन है। तो चलिए, 27 से क्या है 32, उसी प्रकार 32 से 30, फिर 35 है, फिर 33 है, फिर प्रश्नवाचक है। ये संख्या जो है बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। तो इसमें लॉजिक क्या है, जब भी इस प्रकार से संख्या बढ़ रही है घट रही है तो पहले प्लस कीजिए। देखिए 27 से 32 आया, प्लस कितना हुआ 5, फिर 32 से 30 आया -2, फिर 30 से 35 आया +5, फिर जो है 35 से 33 आया -2। तो इसमें श्रृंखला देखिए सीरीज क्या चल रहा है तो आगे क्या होगा +5 होगा। ठीक, तो ये जो है 33 में +5 हो गया तो 38 हो गया और यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें सीरीज चल रहा है +5 - 2, यही सीरीज चल रहा है तो इसीलिए तो ऐसा करते हैं समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी पूछा गया वर्णमाला दिया गया है तो दाईं ओर से 15वें अक्षर पे, ठीक है 15वें अक्षर पे, और बाईं ओर से 10वें अक्षर कौन सा होगा, यही पूछा गया ना। तो बाएं से जो है 15 नंबर पे वो आ रहा है और दाएं से 10वें अक्षर पे। ठीक, तो कौन सा अक्षर आएगा, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा आएगा। तो चलिए, दाएं और बाएं सबसे पहले इसका जो है आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये पूरा दिया हुआ अक्षर अंग्रेजी में वर्णमाला लिखना है तो इधर हो गया बाएं और इधर हो गया दाएं। तो पूछा क्या गया है, दाईं ओर से 15वें अक्षर, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 11 12 13 14 15, एल जो है 15 नंबर पे आ रहा है। ठीक, तो ठीक क्या पूछा गया 15वें अक्षर के बाईं ओर से 10वें स्थान, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें स्थान पे कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक, 15वें अक्षर के बाईं ओर से 10वें स्थान, ठीक है, तो बाएं ओर से यहाँ पे 10वें स्थान आ रहा है बी,
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा करते मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रमन कक्षा एक्स का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या है? ठीक, रमन जो है एक कक्षा है, एक्स का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें, ठीक है, स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या है? तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से 16 है और नीचे से 49 है, तो दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे तो जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 65 हुआ, 65 में 1 को माइनस कर दिए तो ये 64 हुआ। और 64 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे देखिए कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या है, तो विद्यार्थी की संख्या पूछा है तो 64 है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह है। बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको जो है ये जो अल्फ़ाबेटिक है इसका प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे तो टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है और एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये दोनों को गुना या जोड़ करके 130 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है इन दोनों को गुना या जोड़ करके कितना, देखिए दोनों को गुना अगर हम करते हैं तो 120 आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या प्राप्त करना है, 130। तो दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26। और 26 को अगर हम गुना करें 5 से तो मेरा जो 130 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए 130 प्राप्त हो गया। तो सेम लॉजिक जो है दूसरे के ऊपर फॉलो करना है। ठीक है, लगाना है। तो चलिए एल और बी, तो एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 12 होता है। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 12 और 2 कितना हो गया, 14। और 14 को अगर 5 से गुना कर देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 हो जाएगा, तो 70 आपका राइट आंसर हो गया। तो 70 किस कौन सा ऑप्शन है, प्रश्नवाचक स्थान पे 70 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार कुत्ता का काम होता है भौंकना, तो बिल्ली का काम क्या होता है, चारों ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कुत्ता क्या करता है, भौंकने का काम करता है। उसी प्रकार बिल्ली क्या करता है, म्याऊं म्याऊं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक के स्थान पे म्याऊं करना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उड़ता नहीं है, तैरता नहीं, चखता नहीं है, तो म्याऊं हो जाएगा। तो यही आपका प्रश्नवाचक स्थान पे यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूरब में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? प्रस्थान स्थान, ठीक है, प्रस्थान स्थल जो होता है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। ठीक, तो ये दिशा का डायग्राम होना जरूरी है, दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो उत्तर होता है ऊपर उत्तर, ठीक अपोजिट दक्षिण, बाएं पूरब, पश्चिम। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर गया। फिर वह 6 किलोमीटर ठीक पूर्व की दिशा, यानी पूर्व की दिशा 6 किलोमीटर चला। ठीक, तो फिर और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर उत्तर ऊपर है तो ऊपर जाएगा, 4 किलोमीटर फिर चला। ठीक है, अब पूछा गया वह अपने प्रस्थान
स्थल से कितनी दूरी है, ठीक है। तो ये जो है प्रस्थान, ये स्थान है और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर 6 है तो ये भी 6 है, ठीक है। और ऊपर में देखिए यहाँ पे ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक है। तो हमको दूरी पूछा गया है, तो दोनों को यहाँ देखिए अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी है। तो ये हो गया 10, 4 14 हो गया, फिर ऊपर में 4 है, तो 10 4 14 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ 6 है, 6 4 10 4 14, ठीक है। देखिए ऑप्शन 8, क्वेश्चन 8 देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। घर है, महिला है तथा है शिक्षक है, ठीक है। तो घर, महिला और शिक्षक, तो यहाँ पे आपको देखना है, रिलेटिव देखना है किस प्रकार है। तो घर जो है ये हो गया महिला, ठीक। तो महिला, कुछ महिला हो गया और कुछ शिक्षक हो गया, ठीक। तो महिला और शिक्षक क्या होता है, घर के अंदर ही होता है या घर के बाहर ही होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। तो देखिए शिक्षक जो है महिला भी हो सकता है, ठीक है, और घर जो है घर के अंदर ये सब हो सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। घर अलग चीज़ है, शिक्षक महिला भी हो सकती है, लेकिन घर अलग वर्ड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान को क्रमवार रखने से दी अक्षरों श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक। क्रमवार यानी लगातार संख्या दिया गया है और अक्षर जहाँ पे खाली है वहाँ पे श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैश डैश जहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें काउंटिंग करना है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ठीक। टोटल 16 में 4 से भाग दीजिए 4, तो यहाँ पे 4 4 का फैक्टर बनेगा। तो देखिए एक यहाँ पे 16 है, 16 में 4 4 का फैक्टर आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 4 का फैक्टर बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, n के बाद क्या है, p है, m के बाद क्या है, o है, ठीक। तो यहाँ पे जो है o के पहले m है, तो यहाँ पे m होगा, ठीक है। और m के बाद जो है, m के बाद क्या है, o है, तो यहाँ पे m के बाद o, तो o के पहले क्या है, m है यहाँ पे जो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला देखिए, यहाँ पे कुछ अलग लॉजिक लगेगा, यहाँ पे b भी नहीं हुआ, c देखिए m आ रहा है, फिर n से पहले जो है डबल n नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए m आ रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे o के पहले m है, ठीक है, और m के बाद जो है o है, और p के पहले n है, और n के बाद भी p है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं है, सिर्फ आपको इसमें देखना है कौन सा संख्या पहले है, अल्फ़ाबेटिक में कौन बाद में है। जैसे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि बरसात को जल को सड़क को बादल, तो बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायु कहाँ उड़ेगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी अदर सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि बरसात को जल, ठीक है, बरसात को जल और जल को क्या कहता है, सड़क, तो सड़क को बादल कहते हैं, तो बादल को आकाश कहता है, और आकाश को समुद्र कहा जाता है, ठीक है। तो समुद्र को पगडंडी कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए वायु को क्या कहा जाता है, तो वायु को आकाश कहा जाता है, ठीक है। तो वायु को आकाश कहा जाता है, तो उसी प्रकार आकाश को क्या कहा जाता है, तो आकाश को समुद्र कहा जाता है, ठीक है। आकाश को समुद्र, और समुद्र को क्या कहा जाता है, वायु को जो हम आकाश कहते हैं, ठीक है, आकाश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है वायु को हम क्या कह सकते हैं, तो वायु को समुद्र कहते हैं, ठीक।
तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। तो आशा करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।